बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 मार्च और दिन है बुध का। 4-5 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि वो वक्त आ गया है कि जब फील्ड मार्शल साहब को कोई बड़ा जो फैसला है वो लेना ही लेना है, या इस तरफ होना होगा या उस तरफ होना होगा, और ये फैसला आगे की तमाम जो सूरत हाल है ना वो तब्दील करके रख देगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बिल आखिर कोई 2.5-3 साल के बाद जाकर पीटीआई को कुछ होश आया और इमरान खान साहब की रिहाई का जो रास्ता है ना वो निकाल दिया गया है। अगले 50 दिन बड़े क्रूशल हैं। या तो इन 50 दिनों में इमरान खान साहब बाहर होंगे या तो सब कुछ मलिया मेट हो जाएगा। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ ही ईरान की जानिब से सऊदिया, कतर और यूएई, इनकी जो तेल और गैस की तनसीबात हैं यहां पर हमले करने का जो ऐलान है ना वो कर दिया गया है। और जो चेतावनी है ना, मतलब जो वार्निंग है ना वो दे दी गई है कि हम इन 3 कंट्रीज के तेल और गैस के ज़खायर पर हमला करने जा रहे हैं, तो इन ज़खायर से ज़रा दूर रहें, ठीक है, या तनसीबात के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है ईरान की जानिब से? उसकी रीज़न यह है जी कि जो अली लारजानी हैं उनकी जो शहादत है उनके उसके बाद अब ये जो स्टेप है वो उठाया जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर एक दानिश्वर हैं जिनके हवाले से ये कहा जाता है जी कि मतलब है कि दानिश्वर उनको असल में उनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी। एक बड़ा प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के हवाले से सामने आ रहा है और उस प्रोपेगेंडे में ये किया जा रहा है कि तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब डील करना चाह रहे हैं और ये कहा जा रहा है खान साहब शरायत मानेंगे, खामोश रहेंगे तो डील मिलेगी, अदरवाइज नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। क्या इमरान खान आपके पास आए हैं डील करने के लिए? आप खुद आ रहे हैं इमरान खान साहब के पास डील करने के लिए कि हमें डील दे दो, पैगामात आप इमरान खान साहब को पहुंचा रहे हो, तो डील की जरूरत किसको है? इमरान खान को तो नहीं है। तो इसको भी मैं काउंटर करूंगा जी। और असल में आपको बताऊंगा कि इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है और कैसे इस हुकूमत का जो जवाल है ना, बल्कि ये जवाल पजीर हो चुकी है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर भी है, ईद के मौके पे इमरान खान साहब के लिए ये अच्छी खबर है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है ना वो ईरान और अमरीका जो जंग है इससे मैं आगाज़ करता हूँ जी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और ख़बर यह है कि ईरान जो है वो तेल और गैस की जो तनसीबात है ना, सऊदिया, यूएई और कतर, इन तीनों पर अटैक करने जा रहा है। मिसाइल जो है वो मारने जा रहा है। ये मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ देता हूँ कि इन तीनों कंट्रीज़ की कौन कौन सी जो है वो ये रिफाइनरीज वगैरह हैं जी। सऊदिया की ये सामर्फ रिफाइनरी है जी। फिर सऊदिया की अल जबेल पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स, ये 2 सऊदिया की तनसीबात हैं जी। फिर इसी तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड है, यहाँ पर हमला किया जाएगा जी। या जो मिसाइल है जी वो मारे जाएंगे, दागे जाएंगे, निशाना बनाया जाएगा इनको। फिर कतर की जो है वो इसी तरह से एक पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स है। और इसी तरह से कतर की एक और जो है वो रिफाइनरी है रास लफान रिफाइनरी, यहां पर भी इसको भी जो निशाना है ना वो बनाया जाएगा। इसकी तस्दीक भी आपको ऐसे करता हूं कि बीबीसी उर्दू की जानिब से ये जो रिपोर्ट है ना वो किया गया है, यानी कि एक कन्फर्म इतलात हैं जी कि ये फौरी वार्निंग जारी की गई है ईरान की जानिब से कि इन 3 ममालिक कतर, सऊदिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं जी, ये जो 3 वो हैं 5 असल में प्लेसेस बनती हैं, 5 तनसीबात हैं, इनको जो निशाना है ना वो बनाया जाएगा। क्यों निशाना बनाया जाएगा? ज़ाहिर सी बात है, रद्द अमल के नतीजे में जो निशाना है वो बनाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम है। यहाँ पर क्या डिसीजन लिया जाता है फील्ड मार्शल साहब की जानिब से, मौजूदा हुकूमत की जानिब से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान का जो रोल था ना वो मुस्बत रहा है और इस चीज़ की तारीफ बनती है कि सऊदिया और ईरान को आमने सामने उस तरह से नहीं आने दिया गया कि वहाँ से इधर अटैक किया जाए, यहाँ से वहाँ पर अटैक किया जाए। क्योंकि बज़ाहिर अमेरिका की साजिश यही है कि ये आपस में खलीजी कंट्रीज़ और ईरान लड़ें, हम इससे पीछे हो जाएं और ये आपस में जो है वो लड़ते रहें। तो अभी तक तो कामयाब हिकमत अमली थी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहाँ पर खड़े होंगे? क्या हम दिफाई मुआहदा जो हमारा सऊदिया के साथ था, क्या हमें फिर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, या हम ईरान को रोक पाते हैं, या क्या इसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ जी कि मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा उस हवाले से भी जो चीज़ें हैं ना वो तय हो जाएंगी। ये बहुत ही
आप यूं समझें कि फैसला कुन मोड़ के ऊपर इस वक्त जो मामलात है ना वो जा पहुंचे हैं। दूसरी तरफ आपको बताता चलूं जी कि इमरान खान साहब के हवाले से भी राह निकाली जा रही है, बल्कि निकाल ली गई है। बिलाखिर 2.5-3 साल के बाद फैसला कर लिया गया है और ये बेहतरीन टाइम है क्योंकि ऑलरेडी हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, आलमी सतह के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है, माशी तौर पर भी जो प्रेशर है वो पड़ा हुआ है। तो ये बेहतरीन टाइम है कि अगर इन्हीं 2 महीनों के अंदर अंदर कोई बड़ी तहरीक चलती है, लाखों लोग निकलते हैं, तो इस चुनतखब हुकूमत का जो इक़्तिदार है उसका खात्मा हो सकता है और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। अगर इन 2 महीनों के अंदर वाकई संजीदा कोशिश करते हुए, साफ नीयत रखते हुए जो कोशिश है वो की जाए और दबाव डाला जाए। इस पर जी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान तो किया है और उस ऐलान में पीटीआई ने ये कहा है जी कि हम इमरान खान साहब की रिहाई, अमन रिहाई मूवमेंट जो है उसका ऐलान करते हैं। अच्छा, पहले जो है वो फोर्स का नाम दिया गया था, लेकिन अब उसको जो है वो चेंज करके रिहाई मूवमेंट, पहले रिहाई फोर्स का नाम दिया गया था कि इसमें लोगों को हम शामिल करेंगे। उसके ऊपर ये एतराज़ किया जा रहा था जी कि नहीं, ये तो आप कोई मतलब है कि अंदर ही अपनी कोई फौज जो है वो आप शायद बना रहे हैं, तो उसको अब नाम चेंज करके ये कहा गया जी कि इमरान खान रिहाई अमन जो मूवमेंट है ना हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके कुछ पहलुओं के ऊपर हम गौर करते हैं जी। सबसे पहला तो ये जी कि इसमें केपीके के 272 मकामात के ऊपर कैंप्स लगाए जाएंगे जहां पर लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अच्छा, इस रजिस्ट्रेशन में ये बताया जा रहा है जी पीटीआई की जानिब से कि 1 लाख का शुरू इनिशियल हदफ होगा और ये हदफ बढ़ाते हुए 10 लाख तक ले जाना है। फिर जितनी भी रजिस्ट्रेशन होगी इन तमाम को इकट्ठा करके इनसे जो हल्फ है ना वो लिया जाएगा कि भाई हम इमरान खान की रिहाई के लिए जो मूवमेंट है वो चलाएंगे, हम पीछे नहीं होंगे। और फिर इनके साथ आईएसएफ, यूथ विंग और पीटीआई के तमाम जो विंग्स हैं वो भी शामिल होंगे। तो ये जी बिलाखिर एक कदम उठाया गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब जो कोई मूवमेंट है ना वो चलाई जानी चाहिए। और ये भी ऐलान किया गया कि हमने मुफाहमत के लिए बड़ी कोशिशें की, खामोशी के साथ चीज़ें तय हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवाई जा रही। मुलाकात तो दूर की बात, इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही कि वो भी किस हाल में है। भैया आपने क्या किया है इमरान खान साहब के साथ, जो आप या उनके साथ क्या हुआ है कि आप उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अदालत में भी पेश नहीं कर रहे। तो इसलिए जी अब पानी सर से ऊपर चला गया है, ये फैसला कर लिया गया है, ऐलान कर लिया गया है। बहरहाल अभी तक ये इनिशियल स्टेज के ऊपर ही है, सिर्फ ऐलान ही है। अभी ये सारा प्रोसेस शुरू होगा फिर बनेगा। तो इसमें एक नेगेटिव पहलू मैं ये देख रहा हूं कि अगर इस चीज को बनाने में ही बड़ा टाइम लगा दिया गया ना, 2 महीने गुजार दिए गए, तो फिर मैं समझता हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मलिया मेट हो जाएगा। क्योंकि ये अगले जो 2 महीने हैं ना ये इस एतबार से बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये हुकूमत बड़ी दबाव में इस वक्त आई हुई है। माशी सूरत हाल जो है वो संभल नहीं रही। इंटरनेशनली वो सपोर्ट ऐसी बात है उस तरह से नहीं है क्योंकि अपने अपने मामलात में इस वक्त सारे लगे हुए हैं जी। और बड़े बड़े जो फैसले हैं वो भी होने हैं और वो बड़े क्रूशल फैसले होंगे। अगर वो क्रूशल फैसले ज़रा से भी गलत साबित हो जाते हैं तो फिर पूरे खित्ते में जो तबाही है, जो आग लगेगी ना, वो फिर कंट्रोल नहीं हो सकेगी। वो बड़ा मुश्किल जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करना हो जाएगा, आप यूँ समझें। तो बहरहाल जी इस दौरान अगर मज़ीद दबाव डाला जाता है, इमरान खान साहब की ये रिहाई की मूवमेंट चलाई जाती है, तो आप ये कह सकते हैं कि बगैर डील के जीत के साथ इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना वो हो सकती है। अदरवाइज डील तो इमरान खान साहब ने करनी नहीं है, ना ही इमरान खान साहब इनकी किसी शर्त के ऊपर एग्री होंगे, ना इमरान खान साहब ये जी के इमरान खान साहब खामोश हैं, इसके ऊपर तो खान साहब नहीं मानेंगे। तो ये जी ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बहरहाल इसमें एक नेगेटिव पहलू जो मैंने आपके सामने रख दिया है कि इसमें अब डिले ना किया जाए। ठीक है, मूवमेंट का आपने ऐलान कर दिया तो इन 2 महीनों के अंदर अंदर आपने मतलब ईद के फौरी बाद जो मूवमेंट है ना वो शुरू कर देनी और जो दबाव है वो बढ़ाना है। एक प्रोपेगेंडा जी इमरान खान साहब के हवाले से हो रहा है। और प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, ये बुनियाद तौर पर सुहेल वड़ाइच साहब है ना, इन्होंने ये एक तहरीर लिखी है या अपना इन्होंने गुफ्तगू की है। इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को असल में ये कहते हैं कि डील इस शर्त पर होगी कि इमरान खान साहब इस सिस्टम को मान लें। दूसरा ये कहते हैं कि खामोशी से अगले इलेक्शन का इंतजार करें और अगर ऐसा होता है तो फिर हुकूमत के जवाल का और तहरीक के वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। तो एक बात आप जो है वो जहनों में रखें, जो बात उन्होंने कही ना कि डील इस शर्त पर होगी कि इमरान खान साहब सिस्टम को माने और खामोशी से अगले इलेक्शन का इंतजार करें। डील चाह कौन रहा है? क्या इमरान खान ने कहा है जी कि मुझे डील दो? नहीं, डील तो यहां से आ रही है ना। जेल में कौन पैगामात पहुंचा रहा है कि भाई डील दे दो, डील कर लो, खामोश हो जाओ। ये तो जिसको जरूरत है डील की वो पैगामात पहुंचा रहा है।
तो जिसको ज़रूरत होती है वो फिर अपनी शराइत नहीं बनवाता, वो दूसरे की जो शर्तें हैं वो मानता है। ऐसा नहीं होता कि आप ये चाहते हैं कि आप अपनी शराइत के ऊपर इमरान खान साहब से डील लें, क्यों इमरान खान आपको डील जो है वो दे देगा। तो अव्वल तो ये चीज़ आप जहनों में रखें, इमरान खान कोई डील नहीं मांग रहे, ये असल में इमरान खान साहब से डील मांग रहे हैं। और इमरान खान साहब इनकी जो शराइत है वो क्यों मानेंगे। इमरान खान साहब एक फार्मूला है, मैंने ट्वीट भी इसके ऊपर किया था, वो अपने जहन में रखें। जो चीज़ भी इमरान खान साहब या जो शर्त भी इमरान खान साहब के असूल या नजरिए के अगेंस्ट जाएगी ना, वो फारक है, उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। हाँ, उसके अलावा कोई रास्ता अगर निकाल सकते हैं तो तब रास्ता निकल सकता है, अदरवाइज कोई डील शील नहीं। दूसरे नंबर पर जी जो इन्होंने बात की कि सिर्फ इसी सूरत में अगर इमरान खान साहब राजी होते हैं तो हुकूमत के जवाल का वक्त शुरू हो जाएगा या कोई बड़ी तहरीक शुरू हो सकती है। तो हुकूमत के जवाल का वक्त शुरू होने का मामला दूर चला गया ना, हुकूमत ताकत और हल्के सूरत हाल उनकी इस वक्त ये है कि वो जवाल पजीर हो चुके हैं। इस वक्त वो सवाल पजीर हो चुके हैं। आप देख लें कितनी अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। इस वक्त वो हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत के अपने मुलाजमीन उनके अगेंस्ट जो हड़तालें हैं, जो एहतजाज है वो कर रहे हैं। अब नौबत यह आ गई कि लोगों की तनख्वाहें काट रहे हैं जी कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ जहाज़ और गाड़ियाँ महंगी महंगी जो है वो ये ख़रीद रहे हैं। कोई मैं देख रहा था कि कोई 52 करोड़ रुपए की कोई मंजूरी हुई है गालबन कि इससे हम लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो ख़रीदेंगे। फिर जहाज़ वाला जो मामला है, 11 अरब रुपए का जो जहाज़ है वो ख़रीदा गया है। फिर इसी तरह से जी ना सिर्फ ये कि इस मुंतखब हुकूमत का, बल्कि इनके लाने वालों का भी सवाल इस तरह से है कि हर तरफ से वो फंसे हुए हैं, और फंसे इस तरह से कि कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है कि आगे किस तरफ जाना है, आगे क्या करना है। बस ये है कि इमरान खान जो है वो अंदर ही रहे, वो कहीं आकर हमें कुछ मतलब वो आ गया तो फिर सब कुछ लपेटा जाएगा। सिर्फ इसके लिए ही जो बज़ाहिर है जी वो चीज़ें हो रही हैं, बाकी डायरेक्शन नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या विजन है या क्या डायरेक्शन है माशत को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, क्या विजन है? कोई विजन भी नहीं है, ना ही कोई इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, उल्टा अच्छा खर्चियाँ जो हैं वो की जा रही हैं। फिर इसी तरह से जी इनकी इस वक्त सूरत हाल ये है, या डर इस वक्त इतना है, एक तो इमरान खान साहब की तस्वीर तक पहले बाहर नहीं आने देते थे, फिर मुलाकातें बंद हुई, और अब इमरान खान साहब को इलाज के लिए शिफा भी शिफ्ट नहीं कर रहे। बस ये मिन्नत तरला हो रहा है कि इमरान खान साहब अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी दे देना कि मुझे मेडिकली जो है वो बाहर लाकर मेरा ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसके ऊपर भी हम प्रोपेगेंडा करेंगे। देखे ना, इमरान खान साहब ने तो जो है वो मांग लिया है नारो कि जी मुझे जो है वो शिफा मुंतकिल किया जाती भी बुनियादों के ऊपर। तो इमरान खान साहब तो इस तरह से कोई उनकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी, ना ही इनको प्रोपेगेंडा करने का जो है वो मौका मिलेगा। और हालत इनकी ये है जी कि खान साहब को हस्पताल तक शिफ्ट नहीं किया जा रहा। बहनें कल भी गई थी और कल ईद से पहले आखिरी दिन था कि मुलाकात हो सकती थी। कल भी 6 घंटे तक बहनें जो है इमरान खान साहब की अडयाला जेल के बाहर रहीं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। आप इमेजिन करें ना, यहाँ पर मरियम नवाज या जो आसफा भुट्टो वगैरह हैं वो इस तरह से अगर मिलने के लिए जाएं, और लगातार जा रहे हैं ना, 2-3 महीने से मुलाकातें रुकी हुई हैं, 3-4 महीने तकरीबन हो गए हैं, और सारा दिन वो बाहर बैठी रहती हैं इंतज़ार में। तो इस तरह से उनको इंतज़ार करवाना पड़ जाए तो पार्टी के अंदर क्या जो कोहराम है वो मजे का, अच्छा इतना इंतज़ार, इतना जो है वो प्रोपेगेंडा रूज के ऊपर हो जाएगा जी कि ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, टिमकाना जो है वो कर दिया। और यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से उनकी आँख का जो इशू है जी, उस पर मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही कि भाई है क्या, मेडिकल रिपोर्ट तो देना कि असल में मसला है क्या, अदालत में भी पेश नहीं की जा रही, मतलब क्यों छुपाया जा रहा है। फिर जी जो चीफ कमिश्नर हैं उनके पास जब जाने का कहा गया था लास्ट टाइम हाई कोर्ट में, जो दरख्वास्त लगी थी इमरान खान साहब की मुंतकली के हवाले से, तो फिर वहाँ से ये भी हुआ था, अदालत ने किया था जी कि मेडिकल बोर्ड बनाया था कि वो इमरान खान साहब का मुआयना करे और जो रिपोर्ट है वो चीफ कमिश्नर को दे, फिर वो फैसला करेंगे कि इमरान खान साहब को मुंतकिल करना है या नहीं करना। तो आज अभी खबर ये है जी कि अडयाला जेल मेडिकल बोर्ड गया है, उसने जो मुआयना है इमरान खान साहब को कंप्लीट कर लिया है। अब वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे, चीफ कमिश्नर को पेश करेंगे, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर फैसला किया जाएगा जी इमरान खान साहब को मुंतकिल करना है या इमरान खान साहब को मुंतकिल नहीं करना। तो बहरहाल देखें इस पर क्या जो मजीद अपडेट्स हैं वो आती हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आखिर में जी आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब के लिए ईद पर एटलीस्ट इतनी अच्छी खबर आई है कि ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब की ईद पर जो बच्चों से गुफ्तगू है टेलीफोनिक, वो करवा दी जाएगी। इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर डलवाया गया, आलमी सतह पर भी जो गुफ्तगू है मीडिया के ज़रिए की गई उनके बच्चों ने, फिर जाकर उनकी कोई थोड़ी देर के लिए जो गुफ्तगू है टेलीफोन पर वो करवा दी गई। और अब भी ये आया है जी हुकूमत की तरफ से ये स्टेटमेंट भी जो है वो सामने आई कि ईद के ऊपर इमरान खान साहब के बच्चों से जो बात है वो करवा दी जाएगी। तो बच्चों से तो बात करवा दी जाएगी, लेकिन जो फैमिली है जी
उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इवन के ज़ाती मालजीन जो हैं उन तक को एक्सेस नहीं दी जा रही थी कि वो इमरान खान साहब को मुआयना कर लें। फिर वो मुआयना कर देंगे, बाहर आकर रिपोर्ट दे देंगे पब्लिक में कि इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है वो कैसी है। क्योंकि अब तो ये भी अफवाहें आ रही हैं कि इमरान खान साहब की शायद एक आंख की बिनाई ही चली गई है। पहले तो ये कह रहे थे ना कि मुतासिर हुई है 85% या कितनी परसेंट या 15% सिर्फ रह गई है, तो अब ये अफवाह आ रही कि वो चली गई है। तो मतलब है कि कोई रिपोर्ट सामने आ जाए, कोई जो है वो मेडिकल जो इमरान खान साहब के ज़ाती मालजीन है फैमिली मुलाकात कर ले, रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आलम इस वक्त ये है जी कि इतना ज़्यादा मतलब है खौफ है या क्या है कि मतलब है कि आप मुलाकात तक नहीं करवा रहे कि इमरान खान साहब कोई स्टेटमेंट ना बाहर दे दें हमारे खिलाफ, और वो फिर ट्वीट हो जाएगा और फिर जो है वो हमारा मतलब है कि हमारे ऊपर जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल जी फैसला कुन मोड़ है, और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा संजीदा होती है या वो वाकई तहरीक जो रिहाई मूवमेंट है वो कामयाब कर पाती है। क्योंकि पहले जितनी भी हुई हैं एक किस्म का अवाम का जो एक जोश था ना उसको तोड़ा गया। 12 अजला फैलान कर अली अमीन गंडापुर जो थे वो पेशावर पहुंच जाते थे। तो अभी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो तो खैर अभी इस डगर पर नहीं है, वो मतलब डटे हुए हैं। तो इस पर भी इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।